हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा श्लोक और आस्था जो होते हैं वो अपनी पूजा कंप्लीट कर लेते हैं, तभी आस्था उनसे वहाँ से चलने के लिए कहती है। उधर आप देखेंगे गायत्री और निरंजन जो होते हैं वो पूजा में पहुँच जाते हैं आस्था के घर पे। वहाँ पर जाकर पंडित जी जो होते हैं वो कहते हैं कि चलिए पूजा का समय जो है वो होता जा रहा है। उसके बाद आस्था के आई बाबूजी जो होते हैं वो पूजा में बैठ जाते हैं। निरंजन अंजलि दोनों एक साथ बैठते हैं और सोजल जो होती है वो अकेली होती है क्योंकि भरत वहाँ पर पूजा में नहीं जाते हैं। जैसे ही अंजलि जो होती है वो हस्बैंड वाइफ को एक जगह बैठे हुए देखती है, कहती है कि तुम्हारे घर में क्या बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। जो अज्जू होती है वो कहती है कि अंजलि जी मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हो। वो कहती है कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब मुझे पता चला कि तुम्हारी बेटी में जो संस्कार है वो तुम्हारे ही हैं, क्योंकि आस्था ने जब से हमारे घर में कदम रखा है, जब से हम लोग बिल्कुल भी शांति से नहीं हैं, वो हमेशा मर्दों की बराबरी करने की कोशिश करती है। लेकिन अब मुझे समझ आया कि वो आखिर क्यों ऐसी बात करती है। मर्दों की बराबरी करने का कीड़ा जो है उसके दिमाग में कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, क्योंकि इनकी आई भी देखो ना, पूजा में तुमने साथ बैठा के रखा है। पूजा सिर्फ और सिर्फ घर के मर्द करते हैं, ना कि औरत करती। लेकिन तुमने तो यहाँ पर उल्टी ही रीत चला के रखी है कि तुम तो एक बराबर में जो है मतलब औरत बैठ जाती है। निरंजन जो होते हैं वो चुपचाप से बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अंजलि को ही अपने आगे रखते हैं ताकि अंजलि सबसे ये बात बोले। अज्जू जो होती है वो कहती है कि नहीं, हमारे परिवार में तो पहले से ही ऐसा होता आया है कि हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे के साथ ही पूजा करते हैं, क्योंकि जब इन दोनों के ओहदा ही एक होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने हुए होते हैं। उधर भरत जो होते हैं वो बार बार कॉल कर रहे होते हैं निरंजन को, लेकिन निरंजन उनका फ़ोन उठाकर रिसीव करके बोलते हैं कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। बार बार भरत के कॉल करने पर निरंजन जो होते हैं वो कॉल नहीं उठाते हैं। उन्हें शायद लगता है कि कोई ऐसे ही कॉल कर रहे होंगे। उधर भरत जो होते हैं वो भागे भागे पहले अपने घर जाते हैं। जाकर वहाँ जो काम करने वाली आई होती है उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि कहाँ पर है बाबूजी। वो कहते हैं कि वो तो यहाँ पर नहीं है, वो तो श्लोक मतलब आस्था के घर पर गए हैं, वहाँ पर ग्रह शांति की जो है पूजा है। उसके बाद आप देखेंगे श्लोक जो होते हैं वो आस्था से कहते हैं कि तुम क्या जो थोड़ा जल्दी नहीं चल सकती यहाँ से, इतनी मंदी मंदी चाल तुम यहाँ पर चल रही हो। तभी आस्था के मन में आता है कि क्यों ना वो श्लोक का मजाक बनाए। वो कहती है कि क्यों भाई, तुमने तो पत्नी पूजा करी है ना, देखो आज से मैं तुम्हारी भगवान हूँ, तुमने मेरी पूजा करी है। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि वो मैंने तुम्हारे कहने पर करी है। जंगल में आया तो मैं तुम्हारी वजह से आया, पूजा करी तो मैंने तुम्हारी वजह से करी, तुम्हारी लिए उपवास रखा तो मैंने तुम्हारी वजह से करा, और अब हम जंगल से निकल रहे हैं तो भी तुम्हारी वजह से ही निकल रहे हैं। उधर सभी लोग जो होते हैं वो पूजा में से खड़े हो जाते हैं, पूजा संपन्न हो जाती है। अजू जो होती है वो कहती है कि अंजलि जी खाना खा के जाना, हमने सब कुछ जो है तैयार करके रखा है। वो कहती है कि मैंने पहले ही कालंदी से कहा था कि हम लोग खाने पे नहीं बल्कि सिर्फ पूजा में आएंगे, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना होगा। वो कहती है कि चलो कम से कम प्रसाद तो ले लो। सोजल जैसे ही प्रसाद लेती है वो प्रसाद को लेकर तुरंत किचन की तरफ को जा रही होती है कि अंजलि अपना प्रसाद निरंजन को पकड़ा के वो कहती है कि सांभू मैं अभी आती हूँ। वो जाके देखती है, सोजल जो होती है वो खाने की खुशबू देख रही होती है, कहती है कि खाना तो बहुत अच्छा बना है, आई हम खा के चलते हैं। तभी उनकी आई यानी अंजलि जो होती है वो कहती है कि क्या इन सब के सामने हमारी बेइज्जती कराओगे कि तुम जीभ की कितनी कमज़ोर हो, तुम्हें सिर्फ खाना देखकर तुरंत ही तुम्हारी जो जीभ होती है वो लपलपाने लगती है, और तुम्हारा तो मैं घर जाकर बताती हूँ, तुम्हारा तो इलाज घर जाके होगा। कि तभी वहाँ पर पुलिस जो होती है वो हॉर्न बजाती हुई आ जाती है, कहती है कि मतलब श्लोक के ससुर का नाम लेकर बोलती है कि इनको अरेस्ट करना हो। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि आप किस बिहाफ पर जो है मतलब इनको अरेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि इन पे घोटाले का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि सॉरी सर, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें पता है कि आपका जाना माना नाम है पूरी मतलब हर जगह पर, लेकिन वो कहते हैं कि आज तो कोर्ट बंद है और कल जो है छुट्टी है, इसलिए आपको परसों ही कुछ ना कुछ करना होगा, वकील वगैरह जो करना है तुम्हें परसों ही करना होगा, लेकिन अब हमारी मजबूरी है, हमें इन्हें अपने साथ लेके जाना होगा। तभी निरंजन जो होते हैं वे कहते हैं कि 2 मिनट का हमें टाइम दीजिए। वो किसी को कॉल करते हैं, शायद एसएसपी को वो कॉल करते हैं, कहते हैं कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं जो है निरंजन बोल रहा हूँ। वो कहते हैं कि सर आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि ये जो केस है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है, इसमें जो है वकील ही कुछ कर सकता है। आप ऐसा करना, वकील को लेकर यहाँ पर आ जाना, शायद हम कुछ कर पाएँ। उसके बाद निरंजन जो होते हैं वो मुँह फेर लेते हैं, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, उनकी भी मजबूरी होती है ये सब सुनने की। तभी अंजलि को वो कह के जाते हैं कि अंजलि इनको कह देना कि श्लोक की मतलब सासू माँ को कि इनके हस्बैंड जो है उनको हम बहुत जल्दी थाने से रिहा करके लेके आ जाएंगे, टेंशन ना लें, और थोड़ा खाना पीना खा लें। उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है, क्योंकि जब पुलिस वाले किसी को लेके जाते हैं तो जो आस्था की माँ है वो बिल्कुल टूट चुकी होती है। उनकी दादी जो होती है उन्हें संभालने की कोशिश करती है अज्जू। तभी अंजलि जो है मौका नहीं चूकती है, कहती हैं कि यही संस्कार दिए थे तुमने, और अब हम मान सकते हैं कि आस्था के अंदर संस्कार क्यों नहीं है, क्योंकि इनके माँ बाबू जी तो जो है घोटाले के
अंदर फंसे हुए हैं। अब इन सब चीज़ों से हमारे परिवार की जो इज्जत है वो भी चली जाएगी, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती करी। आपकी आस्था का हाथ जो है हमने यहाँ पे आके मांगा। अंजलि जो होती है वो कहती है कि कालंदी जो होती है वो कहती है कि अंजलि जी आप हमें गलत समझ रही हैं, वो ऐसे नहीं है, उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया। वो कहती है कि अगर फ्रॉड नहीं किया तो फिर पुलिस क्यों उनके पकड़ के लेके चली गई है। ये तो बाद में ही मतलब फैसला होगा कि उन्होंने फ्रॉड किया है या नहीं किया है। बाकी अब हमारी जो बेइज्जती है वो तो पूरी जम के हो चुकी है ना, तुम्हारे चक्कर में हमारे परिवार की इज्जत भी चली जाएगी। हमें तो समझ नहीं आता कि आखिर हमारा ऐसे परिवार से पाला क्यों पड़ा है। कालंदी जो होती है वो कहती है कि आप हमारे दुख में हो या फिर आप हमारी बेइज्जती करना चाहती हो। इतना कहने के बाद निरंजन जो होते हैं वो, भरत जितनी भी तुम्हारी पावर है सबको लगा देना, कोई भी बात मीडिया वालों में लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात मीडिया में लीक हो गई तो सबसे पहले यही सवाल उठेंगे कि निरंजन के जो समधी हैं वो जेल में हैं, उन्होंने फ्रॉड किया है। इस चीज़ से हमारी जो है बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। तभी सोजल जो होती है वो कहती है कि इतनी मज़ेदार खबर भला बाहर कैसे नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो अपना पूरा दिमाग लगाती हैं। कहती हैं कि आई ने मुझे भूखा रखा है, तो इसलिए मैं अपनी इस चटपटी खबर से ही जो है पेट भर लूँगी। उधर आप देखेंगे श्लोक जो होते हैं वो आस्था को लेकर जंगल के रास्ते से बाहर का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वो आदमी जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने जहरीले कांटे हैं। अगर एक बारी कांटा लग गया तो शरीर में पूरा जहर फैल जाता है, और उसकी जो है आसपास कोई दवाई भी नहीं है। कि तभी अचानक से आस्था को एक कांटा लग जाता है, जिससे आस्था का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। सभी जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे तो बहुत जहरीला कांटा है, अब हम हाईवे पर भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमें हाईवे पर जाने में कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे, और फिर आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। अब तो वो तुम काली माता का मंदिर देख रहे हो, सिर्फ अगर आप वहाँ जा सकते हो अपनी वाइफ को लेकर तो ही इनकी जान बच सकती है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि इतनी दूर कैसे जा सकता हूँ मैं। वो कहते हैं कि अगर 30 से 40 मिनट में तुम वहाँ नहीं गए तो जहर जो है पूरे शरीर में फैल जाएगा। आस्था की आंखें जो होती हैं वो मिचने वाली होती हैं, रो रो के बुरा हाल होता है आस्था का। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि आस्था तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। श्लोक जो होते हैं वो आग करते ना धक करते अपनी आस्था को उठाते हैं और पैरों से ही नंगे पैर भागने लगते हैं। पीछे पीछे उनके आदमी होते हैं, माता के मंदिर की तरफ को चल रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई जड़ी बूटी होती है जो कि इस कांटे के दर्द को जो है कम कर सकती है, और वही जड़ी बूटी है जो इस कांटे के जहर को घटा सकती है। श्लोक जो होते हैं वो बार बार यही कह रहे होते हैं कि आस्था प्लीज़ आंखें बंद मत करना, आंखें बंद मत करना, बहुत जल्दी ही हम जो है पंडित जी के पास पहुंच जाएंगे, जहाँ पर तुम जो है बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन आस्था क्या करें, बेचारी उसकी आंखें जो है बार बार मिच रही होती हैं। तभी श्लोक से चला नहीं जाता है कि वो अपने शूज़ जो होते हैं उनको साइड में उतार देते हैं, और नलका होता है पास में ही, उसमें से थोड़ा सा पानी निकालते हैं और आस्था के मुँह पर पानी की छींटे लगाते हैं। कहते हैं कि आस्था नहीं, तुम्हें आंखें बंद नहीं करनी है, अगर तुमने आंखें बंद कर ली तो मेरी सारी मेहनत जो है वो ऐसे ही बेकार हो जाएगी, और मैंने तुम्हें मरने की परमिशन नहीं दी है। जब तक मैं तुम्हें मरने की परमिशन नहीं दूंगा तुम मुझे तो क्या किसी को भी ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। खैर ये लोग फाइनली मंदिर के सामने जो है पहुंच जाते हैं। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि बस 2-3 मिनट की देरी है। जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं कि सभी जो भक्त होते हैं वहाँ पर वो ऐसे देख रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया अचानक से इस औरत को, कि यह आदमी इसको ऐसे लेके जा रहा है। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती है वो श्लोक की प्यार वाली बातों को सुन सुनकर देख कर उनके मन में कुछ कुछ होने लगता है, क्योंकि श्लोक जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही केयर करते हैं अपने खुद हाथों से। वो उनके पैर पर जहाँ पर कांटा लगा हुआ होता है वहाँ पर मरहम लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। अब जो है आगे से अपना ध्यान रखना। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन बेल आपको टाइम से मिलते रहे। थैंक